नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, आज वित्त वर्ष का पहला दिन है, यानी कि 2026-27 का फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और आज अप्रैल 1 तारीख को हमारे खाते में मार्च महीने का पेंशन स्पर्श द्वारा क्रेडिट होना है। क्या आपके खाते में आपका मार्च का पेंशन आ गया? इसके बारे में आगे जानकारी हासिल करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, पेंशनर्स की बल्ले बल्ले हो गई है। जी हां, एक सरकार ने बेहद अहम फैसला लिया है जिसमें पेंशनर को 24,000 रुपए सालाना भुगतान करने का आदेश दिया गया है। दोस्तों, सोशल मीडिया के हवाले से एक लेटर सामने आया है। इसके बारे में भी आगे जानेंगे कि किन पेंशनर को यह फायदा मिलने जा रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ AICPIN के फरवरी 2026 महीने के आंकड़े आ गए हैं, तो ऐसे में आगे आने वाले समय में हमारा DADR कितने तक की बढ़ोतरी होगी वो भी इन आंकड़ों से पता चलेगा, जो आगे आपको मैं लाइव कैलकुलेटर में समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, बेशक जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन का दौर शुरू हो जाएगा, लेकिन जब तक 8वां पे कमीशन लागू होकर हमें नहीं मिलता है तब तक हमारा DADR 7वें पे कमीशन के हिसाब से ही बढ़ता रहेगा। तो ऐसे में जनवरी 2026 से जो DADR की बढ़ोतरी होनी है वो महज 2% की होनी है। तो ऐसे में अब ये जो 2% की बढ़ोतरी होगी, इस बढ़ोतरी के बाद आपको खाते में कितना पेंशन मिलेगा, और अगर आपको 3 महीने का एरियर मिले तो ये एरियर का अमाउंट कितना होगा वो भी आगे आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं 4 विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। क्योंकि बगैर चैनल सब्सक्राइब किए अगर आप वीडियोस देखेंगे तो हो सकता है कभी आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन ना मिले और आपसे महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाए। तो ऐसे में आप भी अगर चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, AICPIN के आंकड़े सामने आ गए हैं। अब तक DA 61% बन रहा है, अगली बढ़ोतरी 3% की। जी हां दोस्तों, जनवरी 2026 से तो हमें बढ़ोतरी 2% की ही मिलेगी, लेकिन ये जो आंकड़े आए हैं ये उससे अगली बढ़ोतरी के आंकड़े हैं। तो चलिए, जो आंकड़े आए हैं, जो लेटर जारी किया गया है, प्रेस रिलीज जारी किया गया भारत सरकार की तरफ से, उसको पहले देख लेते हैं। दोस्तों, ये सामने आप भारत सरकार के लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किए गए AICPIN के फरवरी महीने के आंकड़े देख पा रहे हैं। 30 मार्च 2026 का ये प्रेस रिलीज है, जिस रिलीज में फरवरी महीने का पूरा आंकड़ा जारी कर दिया गया है। और जनवरी महीने के साथ कंपेयर करके देखें तो आंकड़ों में मामूली सा गिरावट दिखाई दे रहा है। पहले जनवरी के महीने में 148.6 के आंकड़े थे, जो अब फरवरी के महीने में 0.1 का गिरावट के साथ 148.5 हो चुका है। तो ऐसे में अब इन आंकड़ों के हिसाब से आगे हमारा DADR का परसेंटेज कितना हो सकता है उसका भी मैं आपको लाइव कैलकुलेटर में समझाऊंगा दोस्तों। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा DADR निर्धारण के लिए इन्हीं आंकड़ों के बेस पर कैलकुलेशन किया जाता है। तो चलिए मैं आपको अभी लाइव कैलकुलेटर में समझाऊंगा। 148.6 से 148.5 की इस गिरावट से DADR के आंकड़ों में किस तरीके से फर्क आने वाला है। आंकड़ों में मामूली गिरावट है, लेकिन इन गिरावट के साथ भी अगर हम लाइव DA कैलकुलेटर में DA को कैलकुलेट करें तो आने वाले समय में हमारा DADR में 3% की बढ़ोतरी होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। तो चलिए पहले आपको लाइव कैलकुलेटर में कैलकुलेशन समझा देता हूं। दोस्तों, हम अभी लाइव DA कैलकुलेटर में हैं और जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों को लेकर के ऑलरेडी हमारा DA जनवरी 2026 से 60.35% हो चुका है। यानी कि अब जो भी DA का डिक्लेरेशन होना है वो 60% का होना है। तो 2% की बढ़ोतरी तो यहां तक मिल चुकी है। उसके आगे अभी जनवरी के आंकड़े आ चुके हैं और फरवरी के भी आंकड़े AICPIN के आ चुके हैं। तो फरवरी के आंकड़ों में जैसे आपने देखा मामूली सा जो है गिरावट हुआ है। तो ऐसे में 148.6 से 148.5 में जब आंकड़े आए हैं तो अभी तक जनवरी और फरवरी के आंकड़ों को मिला करके हमारा DA आगे जुलाई 2026 से 61.37 तक पहुंच रहा है। तो ऐसे में आगे और जो 4 महीने बचे हुए हैं इनका अगर हम अंदाजतन कुछ मामूली बढ़ोतरी या कटौती के साथ आंकड़े डालते हैं तो क्या होता है, देखिए हमने यहाँ कोई बढ़ोतरी भी नहीं की, कटौती भी नहीं की मार्च के लिए, और अप्रैल के लिए मान लीजिए अप्रैल में भी हम कोई बढ़ोतरी नहीं मानते हैं।
और मई में मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ोतरी हम ले लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ोतरी ले लिया, और जून में मान लीजिए बढ़ोतरी नहीं होता है। तो इस हिसाब से भी हम अगर बिल्कुल मिनिमम भी हम आंकड़े देखें तो आगे आने वाले समय में अब की बार तो 2% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन अगला जो बढ़ोतरी होगी उसमें 3% तक की बढ़ोतरी होने के पूरे चांसेस दिखाई देते हैं। हालांकि ये अभी शुरुआती आंकड़े हैं, 2 ही महीने के आंकड़े आए हैं, आगे 4 महीनों के आंकड़ों पे जो है निर्भर होगा कि कितना डीए बढ़ेगा। लेकिन जो अंदाजतन दिखाई दे रहा है दोस्तों अभी शुरू के आंकड़ों के हिसाब से, तो अगली बढ़ोतरी 3% के होने के पूरे चांस दिखाई देते हैं। एआईसीपीआई के आंकड़ों में अगर अच्छी खासी उछाल आ जाए आने वाले समय में तो हो सकता है डीएडीआर में और कुछ बढ़ोतरी हो, लेकिन अगर आंकड़ों में गिरावट हो सकता है महज 2% की ही बढ़ोतरी हमें मिले। लेकिन अभी तक जो चांसेस हैं ये आने वाले समय में जुलाई 2026 की बात है, तब हमें 3% डीए बढ़ोतरी मिलने के चांसेस अभी तक के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए सरकार का तोहफा। अब हर पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर को सरकार देगी ₹24,000 सालाना। बल्ले बल्ले हो गए। जी हां दोस्तों ये खबर आई है सोशल मीडिया के जरिए, एक लेटर जारी किया गया है सरकार की तरफ से, जिस लेटर के जरिए यह बताया गया है कि फैसला ले लिया गया है, बजट भी कहां से दिया जाएगा उसको भी निर्धारण कर लिया गया है कि सालाना पूर्व सैनिक को 24,000 रुपए दिया जाएगा, फैमिली पेंशनर को भी 24,000 रुपए दिया जाएगा। लेकिन किन को लागू है, कितने उम्र वालों को लागू है, वो सारा समझने के लेटर देखना पड़ेगा। चलिए हम लेटर देखते हैं। दोस्तों ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं जो सोशल मीडिया में शेयर हुआ है, और इस लेटर की अगर ऑथेंटिसिटी हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा आदेश है। आप जैसे देख पा रहे हैं बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया 18 मार्च 2026 का आदेश है। बिहार सरकार के गृह विभाग सैनिक कल्याण निदेशालय की तरफ से जारी किया गया यह आदेश है, जो आदेश अहम आदेश है और कई सारे पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी लेके यह आदेश आया है। दोस्तों आप देखिए, माननीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 11 जनवरी 2026 को संपन्न हुई राज्य प्रबंधन समिति की 23वीं बैठक की कार्यवाही की बिंदु संख्या 4 में निहित निर्णय के आलोक में 80 वर्ष से अधिक उम्र में के पूर्व सैनिक विधवाओं को वयोवृद्ध सम्मान योजना के अंतर्गत 24,000 रुपए प्रति वर्ष एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। देखिए बहुत बड़ी बात है कि बिहार में जितने पूर्व सैनिक हैं और जो विधवा पेंशनर्स हैं उनके लिए अब यह आदेश जारी किया गया है, और यह आदेश हालांकि सोशल मीडिया के हवाले से सामने आया है दोस्तों। और इस आदेश के तहत सालाना 24,000 रुपए, अगर मंथली के हिसाब से आप बोलें तो हर महीने का 2,000 रुपए जो है वयोवृद्ध सम्मान योजना के तहत पूर्व सैनिकों को और उनके फैमिली पेंशनर्स को दिया जाएगा जिनकी भी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा वेलफेयर वाला आदेश है जो बिहार के पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर्स के लिए सामने आया है। दोस्तों इस राशि का भुगतान स्पेशल फंड फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सैनिक कल्याण फंड से किया जाएगा, यानी कि भुगतान कौन से हेड से किया जाएगा उसका भी निर्धारण कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑर्डर है ये एक बेहतरीन ऑर्डर है उम्र दराज वाले पेंशनर्स के लिए, उम्र दराज वाले फैमिली पेंशनर्स के लिए, उनके वेलफेयर को देखते हुए, उनकी उम्र दराज वाले खर्चों को देखते हुए कहीं ना कहीं बिहार सरकार की तरफ से ये बहुत ही काबिले तारीफ कदम उठाया गया है दोस्तों, जो आने वाले समय में बाकी जो राज्य सरकारें हैं उनको भी उठाने के लिए विवश करेगा। और इस तरीके के वेलफेयर के स्कीम जरूर ही उम्र दराज वाले फैमिली पेंशनर्स या पेंशनर्स को दिया जाना चाहिए। तो ये बिहार सरकार के इस कदम का हम सभी स्वागत करते हैं, ये स्वागत योग्य कदम है। बाकी सरकारों को भी ऐसी ही स्कीम जो है लागू करने चाहिए। आप अगर सहमति रखते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आज है 1 अप्रैल 2026। क्या आपके खाते में मार्च की पेंशन क्रेडिट हुई है? कब तक होगी क्रेडिट? देखें दोस्तों, आज 1 अप्रैल 2026 है, नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है। तो ऐसे में हमारा जो पिछला वित्त वर्ष यानी कि मार्च 2026 के महीने का पेंशन आज के डेट में क्रेडिट होना है, और अभी लगभग 11 बज चुके हैं, अभी तक पेंशन क्रेडिट होने का किसी ने भी इंटीमेशन नहीं दिया है। पिछली बारी भी ऐसा हुआ था दोस्तों,
पिछली बारी भी लगभग दोपहर के 2 बजे के बाद पेंशन क्रेडिट होना शुरू हुआ था। तो ऐसे में चिंतित ना हो, स्पर्श की तरफ से हमें एसएमएस मिल चुका है कि 1 अप्रैल को पेंशन खाते में आएगा। तो ऐसे में हम ये भरोसा रखेंगे कि अप्रैल 1 तारीख को यानी कि आज ही, बेशक देरी से सही, पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही जिन पेंशनर को एडवांस इंटीमेशन का मैसेज स्पर्श की तरफ से नहीं आया है वो भी चिंतित ना हो। आपका अगर लाइफ सर्टिफिकेट का कोई इश्यू नहीं है, आपका अगर आधार अपडेशन का कोई इश्यू नहीं है, तो आपको बेशक मैसेज ना मिले, पेंशन खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी तक अगर आपके खाते में पेंशन क्रेडिट नहीं हुआ है तो आप चिंतित ना हो, देर सवेर रात को या कल अर्ली मॉर्निंग तक आपके खाते में पेंशन क्रेडिट स्पर्श के द्वारा कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। डीए बढ़ेगा 2%, तो कितना मिलेगा आपको एरियर? देखें एरियर का चार्ट। जी हां दोस्तों डीए हर 6 महीने में बढ़ता है। तो ऐसे में आपका पेंशन कितना मिलेगा बढ़ोतरी के बाद, या आपको वो 3 या 4 महीने का एरियर कितना मिलेगा? ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। इसको लेकर के कई सारे व्यूअर्स ये बोलते भी हैं कि ये इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं कि आपको दिखाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स, उम्र दराज वाले पेंशनर्स हैं जिनको ये कैलकुलेशन नहीं आता है। तो ये जानकारी उनके लिए है। आपको अगर अपना कैलकुलेशन करना आता है तो आप बेशक यहां से वीडियो ना देखें। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब जो 2% डीए की बढ़ोतरी होगी, उस बढ़ोतरी के बाद आपको खाते में कितना पेंशन 60% डीए के हिसाब से मिला करेगा, और अगर हमें 3 महीने का एरियर मिले तो एरियर का अमाउंट कितना होगा वो आगे आपको चार्ट के जरिए आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए सीधे सीधे हम चार्ट देखते हैं कि 60% के हिसाब से कितना पेंशन और 3 महीने का एरियर कितना होगा 2% डीए बढ़ोतरी का। चलिए चार्ट देखते हैं दोस्तों। आप यहां पर डीएडीआर बढ़ोतरी का 3 महीने का एरियर का चार्ट देख पा रहे हैं। यानी कि अभी जो हमें डीएडीआर 58% मिल रहा है, वो जैसे ही 2% की बढ़ोतरी होकर के 60% पहुंच जाएगा, तो आपको 3 महीने का अगर एरियर मिले तो कितना एरियर मिलेगा, और 60% के हिसाब से आपका पेंशन कितना खाते में आएगा, उसका पूरा चार्ट आप देख पा रहे हैं। ये ओआरओपी 3 के हिसाब से पेंशन है। हर रैंक का यहां पर मैंने आंकड़ा लिया हुआ है, लगभग वाई ग्रुप के पेंशनर का। और आपको मैं मिसाल के तौर पे बता दूं तो एक सिपाही, 17 साल वाले सिपाही जिनको हवलदार का एसीपी मिला हुआ हो, तो उनका कितना पेंशन बनेगा 60% डीए के हिसाब से, और उनका 3 महीने का एरियर कितना बन जाएगा जो 2% डीए बढ़ोतरी होगा, वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए सिपाही 17 साल एसीपी हवलदार जिनको मिला है, उनको आज के डेट में बेसिक पेंशन ओआरओपी 3 के हिसाब से 22,476 रुपए मिल रहा है। तो उनको 60% डीए के हिसाब से 35,962 रुपए टोटल पेंशन मिला करेगा। यहां अगर आपका कम्यूटेशन कटता है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, और अगर एफएमए या और कुछ अलाउंस मिलता है तो उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। और हर महीने के पेंशन में उनके में कितना बढ़ोतरी होगा? 450 रुपए की बढ़ोतरी होगा अगर डीए 2% बढ़ता है तो। और साथ ही साथ 3 महीने का अगर हम एरियर मान के चलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च का, तो 1349 रुपए उनको एरियर मिलेगा। उसी हिसाब से उन्हीं के ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में जो फैमिली पेंशन ले रही हैं पेंशनर, उनका अगर बेसिक पेंशन की बात करें तो 13,486 रुपए, और उस पर 60% अगर डीए लग जाए तो 21,578 रुपए होगा। हर महीने 270 रुपए की बढ़ोतरी, और एरियर की बात करें 3 महीने की तो 809 रुपए होंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आप हर रैंक का मैंने यहाँ पर चार्ट ये सामने आपके रखा हुआ है, और आप अपने रैंक के हिसाब से, आपका लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से, आपका बेसिक पेंशन ओआरओपी 3 का बेसिक पेंशन के हिसाब से वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं कि आपका कितना जो है पेंशन बन जाएगा 60% डीए के हिसाब से, और अगर हमें 3 महीने का एरियर मिले तो कितना मिल जाएगा। आपको ये पूरा चार्ट देखने को यहां मिल रहा है दोस्तों। इसमें 1 या 2 रुपए का कहीं किसी के अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन लगभग हूबहू मिलता जुलता ये 3 महीने का एरियर का चार्ट है। अब ये तभी संभव हो पाएगा अगर डीएडीआर की बढ़ोतरी 60% घोषणा हो जाए, और हमें अप्रैल के महीने में भुगतान हो जाए, और जनवरी, फरवरी, मार्च का अगर एरियर मिले तो 3 महीने का एरियर इतना बनेगा, और अगर देरी हो तो 4 महीने का एरियर बनेगा। वो आगे किसी वीडियो में आपको बताया जाएगा दोस्तों। ये था चार्ट, अगर हमें 3 महीने का एरियर मिले तब का ये चार्ट था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।